सो हेलो गाइस, ये है हमारा नया यूट्यूब चैनल कंपटीशन हब और हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की बुक चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज़। और ऐसे ही लगातार हम लोग पढ़ते पढ़ते क्लास 12 तक जाएंगे पॉलिटिकल साइंस की बुक, राइट। सो फर्स्ट चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज। सो मैनकाइंड inherits a varieties of things from mother's nature, and these includes plants, trees, flowers, birds, animals, river, etc. So हम लोग जो है बहुत कुछ प्रकृति से लेते हैं। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, जैसे कि प्लांट हो गए, ट्रीज हो गए, फ्लावर्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, रिवर्स हो गए, etc. डाइवर्सिटीज क्या होता है? डाइवर्सिटीज का शुद्ध हिंदी मीनिंग होता है विविधता। The varieties and ranges we see in the things in terms as diversities, right? So जो हम लोग different चीज़ें देखते हैं, in Indian diversities can be seen in many things like religion. कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है तो कोई सिख है तो कोई ईसाई है। लैंग्वेजेस, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई उड़िया बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, तो अलग अलग विविधता है इसके अंदर। सो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटीज़ बोलते हैं। जो खाना खा रहे हैं, जो हमारे रेसेस है, कोई काला है, कोई गोरा है, ठीक है, तो ये हमारे एक तरह का, इसको ही डाइवर्सिटीज़ कहते हैं। विविधताओं को ही डाइवर्सिटीज़ का नाम दिया गया है। तो नेक्स्ट चीज़ बोला जाता है कि सोशल ग्रुप क्या है। दिस टर्म्स, जो ये दो टर्म है सोशल और ग्रुप, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है सोशल और ग्रुप। मीन्स कि ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग एंड कैन नॉट फिलफिल ऑल हिज नीड्स बाय ऑन। सो एक जो मनुष्य है वो एक सोशल बीइंग, एक सामाजिक व्यक्ति है, और वो अपने आप को सारा कुछ अपने आप से नहीं कर सकता, राइट। कि अगर मान लो कि कोई एक बिल्डर है तो वो कंस्ट्रक्शंस का काम कर सकता है, बिल्डिंग बना सकता है, बट वो क्या कपड़ा सी पाएगा? नहीं सी पाएगा। तो उसको कपड़ा कहाँ से आएगा? ठीक है, वो खाना कहाँ से लाएगा? वो खाना कैसे बनाएगा? सो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग डिपेंडेंट हैं ईच अदर पे। हम लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, राइट। सो ह्यूमन डिपेंड्स ऑन ईच अदर्स एंड सोशल ग्रुप्स टू फुलफिल दिस नीड्स, राइट। सो इस जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोग जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और इसी ग्रुप को, इसी ग्रुप के डिपेंडेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल ग्रुप बोलते हैं। एंड दीज वेरियस ग्रुप्स आर फैमिली, कम्युनिटी एंड नेशन। ये क्या होता है? फैमिली होता है, कम्युनिटी होता है, नेशन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कैन फ्रेंड बी डिफरेंट्स, राइट। सो क्या हमारे दोस्त डिफरेंट हो सकते हैं? क्वेश्चन ये है। सो नथिंग स्टॉप्स पीपल फ्रॉम बीइंग friends with people of different backgrounds. One can be friends with any person even if they belongs to different social, religious, economic and background. So कोई भी किसी का फ्रेंड बन जाता है यार। कहीं मिल लिए, अब वो कुछ और बोल रहा है लेकिन आँख से बातें हो रही हैं, कहीं कहीं तो हो जाती हैं, और वो हम लोग फ्रेंड बन जाते हैं। कुछ भी हो सकता है। सो फ्रेंड बनने के लिए कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ता कि भाई फलना फलना फॉर्म भर दें फिर ही हम आपके फ्रेंड बनेंगे। फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है। Next thing is right to education, RTE है, has made provision for poor family children to study in the public schools, and this help to reduce economic inequality in education. So right to education है सर्व शिक्षा अभियान, जिसको एक तरह का बोला जा सकता है कि सारे को शिक्षा मिलनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए शिक्षा में, और इनइक्वलिटी नहीं होना चाहिए। सो हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटीज, राइट। सो डाइवर्सिटीज को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैन इनिशियली लीड्स अ नोमैडिक लाइफ, इन लेटर मैन्स बिगेन टू मिंगल विथ डिफरेंट पीपल्स ऑफ द सोसाइटी एंड दे लीड्स इमर्जेंस ऑफ डाइवर्सिटीज। सो पहले जो थे इंसान जो है नोमैडिक घूम रहे थे, इधर उधर घूम रहे होंगे कहीं, लेकिन क्या हुआ, फिर वो लोग एक जगह गैदर होना शुरू किए, एक सोसाइटी बसाना शुरू किए, और यही जो है डाइवर्सिटीज का स्टार्टिंग था, इमर्जेंस था, राइट। सो डाइवर्सिटीज एंड इंटरडिपेंडेंस, राइट, नॉट डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस, राइट। सो विद इन अ सोशल ग्रुप डाइवर्स types of activities are performed depending on culture, skills, interest and education. To fulfill one needs, people depends on each other. With the onset of globalizations, the concept of interdependence between diverse areas has got a boost, right.
ग्लोबलाइजेशन होने के कारण द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन डाइवर्स एरियाज हैज़ गॉट अ बूस्ट। सो ग्लोबलाइजेशन होने के कारण क्या हो गया, मान लीजिए हमको कोई प्रोडक्ट मंगाना हो चाइना से, तो वहाँ से आ जाएगा ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन होने से हमारा जो इंटरडिपेंडेंसी है वो बढ़ा एक जगह से बहुत दूर के जगह से, तो ये एक और डाइवर्सिटीज़ को दिखलाता है और बतलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बहुत ही अच्छी टॉपिक है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटीज। सो यूनिटी मीन्स एकता, डाइवर्सिटीज मीन्स विविधता। सो विविधताओं में एकता, राइट। सो विविधताओं में जो एकता है वही उसी को हम लोग कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटीज। सो इंडिया इज अ लैंड वेयर यूनिटी एंड डाइवर्सिटीज रन पैरेलल इच अदर। सो यूनिटी भी है और डाइवर्सिटीज भी है, मीन्स दोनों चीज़ है इंडिया में। अगर एक पटरी के एक रेल पे अगर विविधता है तो दूसरे में एकता भी साथ साथ दौड़ रही है। Indian is a place where the people speak different languages, wear different attires, practices different religions, eat different cuisines, and inherited diverse culture, but yet live together happily. फिर भी जो है हम लोग डिफरेंट कपड़ा पहन रहे हैं, डिफरेंट बोल रहे हैं, डिफरेंट खा रहे हैं, बट फिर भी हम एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एक्चुअली ये एनसीईआरटी का थोड़ा सा बनाया हुआ नोट्स है। सो इसमें एक टॉपिक था एनसीईआरटी के बुक में, सो उसी में एक टॉपिक है कश्मीर और केरला। इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे कश्मीर है और केरला है, दो अलग अलग प्रांत हैं इंडिया का, लेकिन यूनिटी कैसे है, डाइवर्सिटीज़ होते हुए भी यूनिटी कैसे है, उस चीज़ को ही यहाँ पे बताया गया है। सो वी कैन proceed, right? So Kashmir is a beautiful place located in northern part of India. Kashmir is famous for its scenic beauties, houseboats, and cultivations of fine qualities of saffrons, apples, and walnuts. The famous cuisines includes vajwans and kaswa. People wear woolens due to the cold climate. Firan is a popular attire, along with the headgear and scarf. Kashmiri is widely spoken here. People here follow the ethics of Islam and Buddhism. Eid, Lodi, Deepavali are among the festivals celebrated here. Next is Kerala. Kerala is a beautiful place located in southern part of India. Kerala is famous for its scenic beauty and cultivation, especially in cloves and cinnamons. And the famous cuisines includes puttu and appam. Men wear mundu, women wear sari. Malayalam is widely spoken here. People here follows the ethics of Hinduism, and Onam is the main festival celebrated here. So we have two places of India where we have different types of food, clothes, and religions and many things, but we have a unity, राइट। सो कश्मीर में क्या सीनिक ब्यूटी है, सैफ्रॉन्स है, एप्पल्स है, वेलनट्स है, सीनिक ब्यूटीज़ है। वहाँ का जो क्यूजिन है मेन फेमस है वाजवान एंड कसवा, और यहाँ केरला का फेमस है पुट्टू और अप्पम। और वहाँ का जो मेन फेमस अटायर है वो क्या है, फीरन है, राइट। और हमारा जो केरला साइड का है वो जो है मुंडू है, मैन के लिए, और वेमेन के लिए साड़ी है, राइट। और वहाँ पे कश्मीरी बोला जाता है, यहाँ पे क्या मलयालम बोला जाता है। वहाँ पे जनरली इस्लाम और बुद्धिज़्म को फॉलोज करने वाले मोस्ट पीपल रहते हैं, और यहाँ पे जो है हिंदुइज्म और ओनम को फॉलो करने वाले मेन रहते हैं, और इनका जो मेन फेस्टिवल है वो ओनम है, राइट। सो हियर वी कैन एंड अप आवर लेक्चर ऑफ चैप्टर फर्स्ट, Class 6 Political Science. Thank you.